अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमने लास्ट वीडियो में हा ऑफ यहाँ तक पढ़ा था। सर लेसन नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं। मेरा 2 लिखा हुआ है, ये 2 पुराना लिखा हुआ है, 2 यानी 2 अभी जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं उनको ये 2 लिखा हुआ समझ में नहीं आएगा आमतौर पे। बड़ों को भी, कुछ बड़े भी हैं उनको समझ में नहीं आता, जैसे 18 साल 20 साल 22 साल के, उनको भी समझ में नहीं आता ये 2 3 क्या लिखा हुआ है। 12 लेसन नंबर 2 पढ़ रहे थे हम। उसमें अदायगी का भी हम ख्याल रखना और पढ़ेंगे किस तरह, दोबारा अर्ज़ कर देता हूँ। पढ़ें आहिस्ता आहिस्ता, जब भी पढ़ें तो आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें, हर हर्फ की अदायगी सही से करें, उसके बाद दूसरा हर्फ पढ़ें। अभी तक तो 2 2 ही पढ़े हमने, तो 2 2 को आराम आराम से पढ़ें। ये लिखें लाम काफ, बारीक काफ है, देखिए एक काफ तो ये बारीक काफ है, बारीक पढ़ना है, मोटा इसको पढ़ना होता है। तो ये एक काफ बारीक हो गया, दूसरा काफ ये आगे आ रहा है, ये रहा, इसको भी बारीक पढ़ना होता है क्योंकि बाद में आ रहा है तो इस तरह लिखा जाएगा, शुरू में आएगा तो इस तरह लिखा जाएगा। सही है, ये असल में लिखा होता है इस तरह, और काफ पे ये नोक है, नोक पे होता है, नोक पे डंडा डला हुआ होता है इस तरह, ये डंडा जैसे यहाँ डला हुआ है यहाँ पे। लेकिन क्योंकि ये मिलकर लिखा हुआ तो जब मिलाकर लिखते हैं तो डंडा, ये डंडा यहाँ पर नहीं होता मिलाकर लिखने की सूरत में। आगे पढ़ लेते हैं। फा काफ, इसको पुर पढ़ना है, दोनों काफ काफ आ गए। ऑफ काफ, अदायगी तोड़ तोड़ के पढ़ें। ऑफ काफ तो आसान रहेगा पढ़ने में। काफ वाव हा वाव मीम वाव। नीचे फिर नुक्तों की पहचान वाला मामला आ गया कि नुक्तों से पहचानेंगे हम। नीचे नुक्ता डला हुआ है तो बा है, नीचे नुक्ता मैंने ऊपर भी अर्ज़ किया था यहाँ पे कि नीचे नुक्ता सिर्फ बा के ही होता है, एक नुक्ता सिर्फ बा के नीचे होता है। तो एक नुक्ता जब भी नीचे लिखा हो तो आप समझ जाएं बा है। यहाँ भी बोला था एक नुक्ता डला हुआ है नीचे तो ये बा है, इसको बा समझ लें। एक नुक्ता नीचे, ये रहा, एक नुक्ता डला हुआ है, यहाँ भी एक नुक्ता डला हुआ है, एक नुक्ता यहाँ भी है। एक नुक्ता नीचे हो तो वो बा ही हो सकता है और कुछ भी नहीं होगा, और एक नुक्ता ऊपर होगा तो वो हमेशा नून ही होगा। इसी तरह ता और या का मामला है, ऊपर 2 नुक्ते होंगे तो वो ता ही हो सकता है और कुछ नहीं होगा, नीचे 2 नुक्ते होंगे तो वो या ही होगा और कुछ भी नहीं होगा। इसको ध्यान में रख लेंगे तो पढ़ने में आसानी होगी। पढ़ लेते हैं। बा या नून या ता या, अभी तक कोई भी हुरूफ मुस्तालिया नहीं है। नीले कलर आपको नज़र आए हैं ऊपर, जो नीले ब्लू कलर में लिखे हुए हैं सिर्फ उनको मोटा पढ़ना है, वो हुरूफ मुस्तालिया कहलाते हैं। हुरूफ मुस्तालिया, इस चीज़ को आप याद करें ना करें कोई मसला नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मोटा किसको पढ़ना है। 7 लेटर्स हैं, लेसन नंबर 1 में हमने पढ़ा था। यहाँ भी बार बार नज़र आ रहे हैं ब्लू कलर दिया हुआ है, जिससे ब्लू कलर दिया हुआ है उनको मोटा पढ़ना है, वो हुरूफ मुस्तालिया हैं, मोटा पढ़ना है। हुरूफ मुस्तालिया आप याद करें या ना करें, यानी ये नाम याद करें या ना करें कोई मसला नहीं, लेकिन पता होना चाहिए कि किसको मोटा पढ़ना है। ता या ये है, इसमें कोई पहले वाव पढ़ता है बाद में हमज़ा पढ़ता है, लेकिन पहले हमज़ा पढ़ना है उसके बाद वाव पढ़ना है। हमज़ा वाव, इसी तरह ये भी है, पहले हमज़ा पढ़ेंगे। हमज़ा या, नीचे नुक्ता है तो बा हो जाएगा। बा ता, एक ता ये भी है कुरान पाक में, क्योंकि एक ता इस तरह भी दी हुई है तो हमें इस तरह भी पढ़ना है। एक ता हमने यहाँ पढ़ी थी, ये ता थोड़ी अलग नज़र आ रही है बिल्कुल, और ये बिल्कुल अलग है, लेकिन ये भी ता ही है, इसको गोल ता कहते हैं, लेकिन पढ़ते हुए हम गोल ता नहीं पढ़ेंगे,
पढ़ते हुए हम ता ही पढ़ेंगे, लेकिन जब कुरान पाक में वक्फ़ करेंगे तो उसमें थोड़ा सा फ़र्क करेंगे हम। वो मैं आगे अर्ज़ कर दूँगा इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। नून ता 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 या ता ऐन, इसको हमज़ा नहीं पढ़ना है। हमज़ा शुरू में आता है या बाद में। हमज़ा अकेला ही लिखा हुआ होता है, कभी भी हमज़ा मिलकर नहीं लिखा हुआ होता। इसलिए जब भी मिलकर लिखा हुआ हो तो आप समझ जाएं वो ऐन लिखा हुआ है, हमज़ा नहीं है। ऐन तो फा वो तो वो पढ़ते हुए ये ख्याल रखें कि नाक में आवाज़ बिल्कुल भी ना जाए। और वो पढ़ रहे हैं विदाउट विसल वाले तो बिल्कुल सीटी नहीं निकालनी है। इस सब में ख़्याल रखना है। ज़बान की नोक ऊपर के दांतों की नोक से टच करके रखनी है, उसके बाद पढ़ना है। ज़बान खुद ही पीछे वापस आ जाएगी। बार बार रिमाइंड इसलिए याद करवा रहा हूँ ताकि जहन में एक बात बैठ जाए। बार बार सुनते हैं तो वो याद हो जाती है। नीचे वाली लाइन पढ़ लेते हैं। बा, नीचे नुक्ता है, पहले भी बताया था। नीचे नुक्ता, एक नुक्ता आएगा तो हमेशा बा ही पढ़ना है। बा, बीच में अगर बा को छुपा दें दोनों तो ये हिस्सा बचेगा लाम का। लाम बा, जिस तरह लाम यहाँ था, सब छुपा दें अगर तो लाम बचेगा। इसी तरह ये भी है, छुपा देंगे तो लाम बचेगा। कलर चेंज हो गया यहाँ पे, ऊपर लाम कलर था, यहाँ ब्लैक कलर था, यहाँ पे ग्रीन है। बा लाम बा, फिर नीचे एक नुक्ता है तो बा ही पढ़ना है। बा, उसके बाद ये भी हा है। कुरान पाक में क्योंकि हा इस तरह इस्तेमाल हुआ है तो मदनी कायदे में भी इस तरह दिया हुआ है पढ़ने के लिए, ताकि हमें कुरान पाक में आसानी हो। तो ये जहन में रखें, ये भी एक तरह का हा है। इस तरह ये ता दूसरी है और एक ता यहाँ पर है, तो दो ता हो गए। इसी तरह हा, दो चश्मे वाला हा है ये वाला हा, ये हा, ये दोनों एक ही हैं। उर्दू का हा समझ लें इसको आप, जिस तरह उर्दू में हम हा लिखते हैं, बहुत लिखेंगे तो बहुत शुक्रिया, तो बहुत में जो हा लिखते हैं वो ये वाला हा है। अरबी में भी इस्तेमाल होता है, कुरान पाक में इस्तेमाल हुआ है, तो बिल्कुल हम मोहताज हैं अपनी किताब के, कलाम के। पाक कलाम अज़्ज़ व जल का कलाम है, अल्लाह अज़्ज़ व जल का, तो हमें वही करना है। तो जहन में रख लें। बा, हा, आगे मीम, लेकिन लास्ट में आ रहा है मीम, यानी बाद में आ रहा है, सबसे आखिर में आ रहा है, तो मीम इस तरह लिखा हुआ है। तो यहाँ पे भी मीम आ रहा तो बाद में था, लेकिन थोड़ी सी नोक निकली हुई थी, पूरा इस तरह नहीं लिखा हुआ था, क्योंकि कुरान पाक में इस तरह इस्तेमाल हुआ है मीम लिखा हुआ, तो इसलिए कायदे में इस तरह लिखा हुआ है, ताकि हमें कुरान पाक पढ़ने में कोई परेशानी ना हो। आगे पढ़ लेते हैं। बा ऐन दाल, ऐन बा दाल, हा मीम दाल, मीम, नुक्ता नहीं डला हुआ कुछ भी, ना नीचे नुक्ता है ना ऊपर नुक्ता है। नीचे होता तो उसको कोई बात समझता, ऊपर लिखा हुआ होता तो उसको फ़ा समझते, जिस तरह ये फ़ा लिखा हुआ है। लेकिन नुक्ता नहीं है तो ये मीम है। जैसे मीम को छुपा दें अगर ऐसे, तो ये मीम है, तो आप छुपा कर चेक कर लिया करें। जो चीज़ बीच में लिखी हुई हो ना, वो छुपा छुपा के चेक किया करें लफ्ज़ को, कि छुपा छुपा कर किस तरह लिखा जा रहा है, इस तरह, तो ये इसी तरह लिखा हुआ है। थोड़ा सा मीम बीच में जब भी आता है तो उसको कभी भी पूरा नहीं लिखा जाता, बहुत थोड़ा सा लिखा जाता है। दोबारा पढ़ लेते हैं। हा, अदायगी भी हा की, ख़ास तौर पे हा की अदायगी करते रहें साथ साथ। हा, हलक के दरमियान से आवाज़ निकालने की कोशिश करें। हा मीम दाल, दाल को जहन में रखें, ये इंग्लिश में तो यू लग रहा है, यू से अब जहन में रखना चाहें तो यू से ही याद रख लें कि यू की तरह दाल होता है। नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट बॉक्स पढ़ेंगे। हा लाम काफ
या, दो नुक्ते हैं नीचे तो बिल्कुल सहन में रख के, नीचे दो नुक्ते हैं तो या ही होगा। या, हा, बा, ब्लू कलर है तो मोटा पढ़ना है। खौ, तो, फा, ये सा बगैर सीटी वाला है, ज़बान लगानी है दांतों से फिर पढ़ना है। सा, मीम, पीछे भी मीम आया था, ये रहा। हा के बाद मीम, इसी तरह यहाँ आया है। मीम, नून, फिर हा आ रहा है, हलक के दरमियान से पढ़ें। हा इस तरह पढ़ना है। हा इस तरह नहीं पढ़ना, इसको गलत हो जाएगा। हा इस तरह पढ़ लो। आगे सीन, नून, लास्ट लाइन और पढ़ लेते हैं, इसी लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं बस, फिर आगे इंशाल्लाह और पढ़ेंगे। फ़ा, उसके बाद कुछ के जहन में आ रहा होगा, ये हमज़ा, सिर्फ हमज़ा पढ़ना है। हमज़ा, ता, सीन, आगे ब्लू कलर है, ब्लू कलर का मतलब मोटा पढ़ना है। खौ, तो,